हेलो डियर नर्सेट एस्पिरेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकल का बहुत अच्छा प्रोसीजर जो सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स को या सभी नर्सिंग फैकल्टीज को आना चाहिए और क्लिनिकल एरिया में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम बात कर रहे हैं जेट ट्रैक इंजेक्शन टेक्निक की कि ये क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और प्रैक्टिकली इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन मेनली डिपेंड करता है वहाँ की ब्लड सप्लाई पे। तो ब्लड सप्लाई, अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इंट्राडर्मल मान लो हम इंजेक्शन लगाएं या सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर लगाएं, तो ध्यान से समझिए सबसे डिले जो एब्जॉर्प्शन होगा ना वो होगा इंट्राडर्मल इंजेक्शन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, उसके कम सबक्यूटेनियस में होगा और उससे भी कम इंट्रामस्कुलर में होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई मेन आपके फैक्ट है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रही है। अब हम बात करते हैं कि जेट ट्रैक इंजेक्शन टेक्निक जो है ये क्या है और क्या इसके पर्पज है, इसके रिगार्डिंग हम बात करना चाह रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, जेट ट्रैक इंजेक्शन टेक्निक का जो प्राइमरी पर्पज है वो है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ड्रग फ्रॉम पेटेंट नीडल ट्रैक। मतलब जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए निडल इंजेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के मसल में, तो वहां से जो निडल का एक ट्रैक क्रिएट हो जा रहा है उससे यदि ड्रग बैक फ्लो हो रही है ना, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी उसको हम ये बोल सकते हैं कि डिस्कलरेशन हो सकता है, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ड्रग का डिलेड एब्जॉर्प्शन हो सकता है, पेन हो सकता है। इन सब से बचने के लिए जो टेक्निक काम में लेते हैं उसको बोलते हैं जेट ट्रैक इंजेक्शन टेक्निक। तो चलिए इसकी स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसकी स्टेप्स होगी। बाद में हम इसके टोटल एक ओवरव्यू भी हम इसका ले लेंगे टॉपिक का। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजायर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग क्या करेंगे, सिरिंज के अंदर एस्पिरेट कर लेंगे। मान लेते हैं कि 1 ml हमें ड्रग एडमिनिस्टर करना है, 1 ml हमने ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए एस्पिरेट कर लिए वाइल से या एम्प्यूल से। एस्पिरेट करने के बाद हम इसी सिरिंज के अंदर 0.1 to 0.2 cc एयर और ऐड कर देंगे। इसका क्या पर्पज होगा आगे हम बताएंगे। 0.1 से 0.2 cc एयर हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद जिस निडल से हमने एस्पिरेट किया है, जो ड्रग विड्रॉ की है, उस निडल को हम डिस्कार्ड कर देंगे और नई निडल वहां पे रिप्लेस कर देंगे। इसका भी कारण है क्योंकि जो हम यदि प्रीवियस निडल से पंक्चर करेंगे तो डिस्कलराइजिंग एजेंट जो ड्रग के अंदर है इसकी वजह से स्किन पे भी मार्क बन सकता है और डिस्कलराइजेशन हो सकता है। तो हम उसको भी प्रिवेंट यहाँ पे करना चाह रहे हैं, इसलिए न्यू निडल हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, आपको जो भी आईएम इंट्रामस्कुलर जो साइट पे ड्रग लगानी है, जैसे कि वेंट्रोग्लूटियल मान लेते हैं कि वहां पे हमने ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, आईएम इंजेक्शन देना है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, साइट एस्टिमेशन कर लेंगे और उसके बाद उस एरिया को अल्कोहल की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। तो अल्कोहल जो होगा वो 70% अल्कोहल हम यहाँ पे काम में लेंगे और इसके ड्राई आउट होने का वेट करेंगे 1 मिनट तक। इससे क्या होगा, सरफेस में प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और जो भी स्पोर है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। किसकी वजह से? अल्कोहल की वजह से। तो क्लीन कर लिया। इसके बाद जो नॉन डोमिनेंट एंड है उससे स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज को हम स्ट्रेच करेंगे। बट किधर स्ट्रेच करेंगे ध्यान से समझना। मान लो ये आपकी इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन साइट है तो उससे अवे फ्रॉम द इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन साइट और निडल एडमिनिस्ट्रेशन साइट जो है उससे अवे करेंगे। अब कितना अवे करेंगे, कितना स्ट्रेच करेंगे, तो उसका भी सीधा आंसर है 1 to 1.5 इंच अवे फ्रॉम द इंजेक्शन साइट। तो हमने अभी क्या कर लिया, स्ट्रेच कर लिया स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज को 1 to 1.5 इंच अवे फ्रॉम इंजेक्शन साइट। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की बात करें कि इसमें तुरंत हम निडल एडमिनिस्टर करेंगे जिसपे आपके सिरिंज लगी हुई है, ड्रग लोडेड है और हमने एयर भी ऐड किया हुआ है। क्विकली हम इंसर्ट कर देंगे निडल को। इंसर्ट करने के बाद हम 5 सेकंड के लिए प्लंजर को एस्पिरेट करके देखेंगे कि कहीं कोई ब्लड रिटर्न तो नहीं है, मतलब हम कोई आर्टरी या वेन के अंदर तो नहीं है, क्योंकि ड्रग हमें आर्टरी और वेन के अंदर डिपॉजिट करनी नहीं है, हमें तो मसल के अंदर ड्रग देनी है और ये एंश्योर करेंगे कि कोई ब्लड रिटर्न नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि ये एंश्योर हो जाता है 5 सेकंड के लिए एस्पिरेट करके देखेंगे तो अब हम ड्रग को पुश कर देंगे मसल्स के अंदर।
तो जैसे ही हम मसल के अंदर पुश करेंगे, आपको पता है उस लोकल एरिया के अंदर ड्रग इकट्ठी होगी। अब मान लो 2 cc लगाया, 3 लगाया, जितना भी है वो ड्रग इकट्ठी होगी। इस वजह से उस लोकल एरिया के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ड्रग पेरिफेरल स्पेस में जाने की कोशिश करेगी। बट पेरिफेरली कोई ओपन स्पेस तो पड़ा नहीं है, इंटरस्टिशियम है हालांकि, बट कैपिलरीज है, उनके साथ ड्रग को अपोज करना पड़ेगा भले ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया हो। अब क्या होगा, यदि आप क्विकली निडल को विड्रॉ कर लेते हो तो आपको पता है ड्रग को वापस उसी ट्रैक से बाहर आने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा और ये ड्रग जो डिपॉजिट की थी वो मसल के बजाय सबक्यूटेनियस टिश्यूज में इकट्ठी होने लगेगी, कुछ स्किन की लेयर्स में इकट्ठी होने लगेगी, जिसकी वजह से ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज और स्किन क्या हो सकती है, डिसकलरेशन इसका हो सकता है। साथ ही ड्रग का टाइमली एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होगा और यदि ये कोई वेसिकेंट हुई तो आपको पता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज को डैमेज भी करेगी और पेशेंट को पेन भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज को स्ट्रेच कर लिया, क्विकली निडल को एडमिनिस्टर कर दिया, 5 सेकंड के लिए प्लंजर को एस्पिरेट करके देख लिया, कोई ब्लड रिटर्न नहीं है, ड्रग को आपने पुश कर लिया। अब 10 सेकंड के लिए और वेट करना है। क्या होगा 10 सेकंड वेट करने से कि जो ड्रग डिपॉजिट की है वो पेरिफेरल स्पेस में कुछ पार्ट डिफ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अब पहले की तुलना में कम होगा, तो बैक फ्लो के चांसेस थोड़े कम है। ऊपर से जो हमने एयर ऐड की थी उसको भी हमने पुश कर दिया, तो इसकी वजह से एयर सील बन जाएगा, जिसकी वजह से भी उस निडल ट्रैक से अब वापस फ्लो बैक होने का चांस थोड़ा कम है। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, क्विकली इस निडल को रिमूव कर लेंगे और स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज को हम वापस रिलीज कर देंगे जो हमने स्ट्रेच किए थे। तो अब आपको पता है कि निडल जहां से हमने पंक्चर की थी वो और जहां पे ड्रग डिपॉजिट किए उसके बीच में ऐसा एक जिगजैग टाइप का वे बन जाएगा और पेटेंट ट्रैक ही नहीं रहेगा, तो ड्रग इजीली निडल ट्रैक से बाहर नहीं आ पाएगी, तो कोई डिस्कलरेशन नहीं होगा, कोई इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ड्रग भी ठीक से एब्जॉर्ब होगी और पेशेंट के सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी डैमेज नहीं होंगे, ना डिस्कलरेशन होगा। ठीक है, तो ये आपके जो पूरी टेक्निक है इसको बोलते हैं जेट ट्रैक इंजेक्शन टेक्निक। एक बार मैं इसको फिर से रिव्यू करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आप ये 5 पॉइंट ध्यान रखना है। पहली बात, जो आप ड्रग विड्रॉ कर रहे हो उसमें 0.1 से 0.2 cc एयर ऐड करेंगे, उसके बाद निडल भी चेंज कर लेंगे, उसके बाद आप स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज को स्ट्रेच करेंगे अवे फ्रॉम द इंजेक्शन साइट 1 to 1.5 इंच, फिर 5 सेकंड के लिए प्लंजर को एस्पिरेट करके देखेंगे, फिर 10 सेकंड तक आप पुश करेंगे और वेट ही करते रहेंगे 10 सेकंड तक, उसके बाद क्विकली विड्रॉ करेंगे, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज को रिलीज कर देंगे और उसके बाद आप पंक्चर साइट पे ड्राई स्टेराइल कॉटन बॉल से जेंटली प्रेशर लगा के 1 मिनट के लिए आप रख देंगे। कोई मसाज नहीं करना है, कोई आइस पैक एप्लीकेशन नहीं करना है। इस ही टेक्निक को हम बोलते हैं जेट ट्रैक इंजेक्शन टेक्निक। और ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकल में काम आने वाले बहुत अच्छी टेक्निक है। यदि आपको लगता है कि और भी ऐसे प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स पे वीडियो बनाए जाएं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम डेफिनेटली उस पे वीडियोस और लेके आएंगे। और यदि आप पेड सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं तो TSL आपको प्रोवाइड कर रहा है नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कंप्लीट सॉल्यूशन। नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे PGI का हो, एम्स का हो, नॉर्सेट का हो, DSSB का हो, कोई भी एग्जाम हो, कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से TSL मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप और भी डिटेल्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।